सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात कर रहे हैं कि कान के ऊपर जो है सीड्स और नीडल कैसे लगानी है। अब ये सीड्स आते हैं, थोड़ा नज़दीक कर दो बेटा। ये तकरीबन 100 का एक पैकेट आता है, 100 रुपये के आसपास आता है। ये बहुत सस्ते होते हैं सीड्स। सबसे पहले हमने देखना है सीड को निकालने का ढंग क्या है। हमने सीड को थोड़ा सा पील किया एक साइड से, थोड़ा सा। अब हमने अंगूठा यहाँ पे रखा और जिम्मी के साथ इसको ऐसे निकालना है। इसको हमने टच नहीं करना ताकि इसकी जो ग्लू है वो हमारे हाथ में लगे। दोबारा फिर निकालते हैं। आप इसको 5-6 बार करोगे तभी आपको समझ आएगा। थोड़ा सा आपने एक कोना छुड़ा लीजिए, यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, आप अंगूठे से दबाएंगे, इधर से इसको दबाएंगे, ये हमारा निकल गया। ये तो ऐसे हमने इसको निकालने हैं, ठीक है। ये सीड्स हैं। पहले हम सीड लगाने की बात आपको बताते हैं, सीड हमने लगाने कैसे हैं। और जैसे कि ये हमारे पेशेंट का कान है, हम इसके ये थोड़ा पीछे रखो, ईयर लोब के हिस्से की ये जैसे 9, और जैसे हमने पढ़ा था इसका जो इसके अंदर पार्ट्स आएंगे वो TTJ नहीं आते, NEEATT। तो टी जो हमने शुरू करना है इधर से करना है, क्योंकि ये राइट ईयर है। इधर से नहीं करना, इधर से करना है। टूथ, टंग, जा। ये टूथ है, ये टंग है, ये जा है। फिर नी, न्यूरोस्थेनिया। फिर हमारा आ जाएगा आइज़ एंड ईयर। और नीचे जो था हमारा नी आते ATT, एंजाइटी। और ये हमारा एंजाइटी एरिया है, और ये हमारा है पूरा ट्यूमर एरिया। तो इसके अंदर हमने अब जहाँ पे लगाना है ये सीड, मान लीजिए हमने इनके एंजाइटी पे लगाना है। यहाँ पर एंजाइटी क्योंकि बढ़ गई है, साथ में हम डिप्रेशन भी लगाएंगे। आजकल ये बहुत पॉइंट लग रहा है। एक हम लगाएंगे इनका कौन सा, शेनमैन, ये वाला। ये हमने 3 पॉइंट लगा के आपको दिखाने हैं। हम सीड लगाएंगे। सीड को हल्का सा पील किया एक साइड से, इसको हमने निकाला। सबसे पहले हमने लगाना है इसको शेनमैन में, और लगाने से पहले हमने इसकी थोड़ी सी जिम्मी से मसाज करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 4-5 बार इधर, 4-5 बार उधर, डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सहन कर लेगा। फिर हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हमने दूसरा निकाला, सीट पील किया थोड़ा सा, फिर अंगूठा रखा, निकाल दिया। फिर हमने लगा दिया डिप्रेशन के ऊपर, बिल्कुल सेंटर पे। फिर हमें तीसरा लगाना है एंजाइटी पे। ये तीनों पॉइंट लगाने से नींद बहुत बढ़िया आती है। जो उनका एंजाइटी और डिप्रेशन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिसको नींद ना आती हो, ये पॉइंट आप लगाएंगे, नींद एकदम से आनी शुरू हो जाएगी। ये तो हमने आपको मैंने बता दिया कि हमने कैसे लगाने हैं। ओके। अब हम अगर इसकी जगह पे नीडल लगानी हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नीडल्स कितने किस्म की होती हैं, अलग अलग किस्म की होती हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। एक तो ये नीडल्स होती हैं, नज़दीक है। इसका साइज़ है 1 इंची, 1 इंची नीडल है ये भी आपको सिखाई जाएगी ड्राई नीडलिंग के अंदर। फिर इसके बाद ये आती है हमारी नीडल और बड़ी है इससे, ये है 1.5 इंची। फिर इसके बाद हमारे पास नीडल आती है 2 इंची। ये हमारे पास 2.5 इंची है।
ये वाली जो नीडल है इसका साइज़ 2.5 इंच है। तो ये नीडलिंग कैसे लगाई जाएगी ये आपको नीडलिंग के अंदर बताया जाएगा। तो अभी जो हम इसके अंदर नीडल यूज़ करते हैं वो बहुत ही छोटी वाली नीडल यूज़ करते हैं। नीडलिंग से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। ओके, फिर हमने जो नीडल लगानी है, ये जो है 10 का पैकेट आता है, इसके अंदर 100 होती है, एक में 10 होती हैं, इस पैकेट के अंदर 100 होती हैं। ये सबसे अच्छी कंपनी है मैक एक्यूपेंचर नीडल, स्टेरलाइज्ड, एक ही बार में एक नीडल यूज़ होती है। जिनको ड्राई नीडलिंग आती हो केवल वही करेंगे, जिनको नहीं आती वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें कोई पेन नहीं होती, कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता। हमने सबसे पहले जहाँ नीडल लगानी है उस एरिया को साफ करेंगे, स्प्रिट के साथ। स्प्रिट के साथ हमने साफ करना है अच्छी तरह से। जब भी साफ करना है हमने एक साइड लेनी है। ओके, फिर हमने ये नीडल निकाली, नीडल को कभी हमने टच नहीं करना, बहुत छोटी सी होती है, बहुत ये पतली होती है। जो हमारा इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन नीडल, उससे भी ये 10 टाइम्स पतली होती है, दिखाई भी नहीं देती। अब जैसे हमने ये एंजाइटी लगाया था, एंजाइटी वाला ये पॉइंट है, हमें धीरे से यहाँ पे रख कर अंदर लगा दी। बेटा पता चला? छोटा बच्चा है, इसको पता भी नहीं चला कि हमने इसको नीडल लगा दी है। अब एक और लगाते हैं, आपको दिखानी है। कहाँ रख दी? तेरे को दी थी नीडल? चलो ये नीडल कहीं हमारे, बेटा तो खा तो नहीं गया कहीं हैं? चलो नई नीडल निकालते हैं, कोई बात। हमने फिर ये निकाली, अब ये नीडल निकाल कर हम क्या करेंगे, पेशेंट को पकड़ा देते हैं। जब नीडल जहाँ लगानी आप पकड़ लो यहाँ से, ठीक है। अब ये हमने लगानी है डिप्रेशन वाले पॉइंट पे, इससे ऊपर था ये वाला पॉइंट था, वहाँ पे रख के हमने थोड़ी सी अंदर तकरीबन 2-3 mm घुसेड़नी है। अब एक रह गया हमारा शेनमैन, जहाँ लगानी थी हमने। अब ये नीडल ली हमने और शेनमैन पे लगा दी। नीडल कभी भी हमने सीधी नहीं लगानी, 30 डिग्री पे लगानी है, सीधी बिल्कुल नहीं लगानी, 30 डिग्री पे लगानी है। नीडल लगाने के बाद पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि नीडल लगी है या नहीं लगी है। अब ये बाकी जो नीडल है वैसे जनरली हम यूज़ करते हैं, उसी समय सभी यूज़ कर देते हैं, नहीं होती तो हम इनको सब नीडल्स को फेंक देते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं कितने दिन बाद ये नीडल यूज़ हों तो फिर जब इससे एयर से कांटेक्ट होता है तो इसको जंग लगने का खतरा हो जाता है या कुछ होता है। इसलिए कभी भी हम नीडल को रखते नहीं हैं। सुबह खोल ली तो शाम तक यूज़ कर लेते हैं, अगर नहीं तो हम इसको फेंक देते हैं। जो हमने पैकेट से निकाला हम इसको दोबारा कभी भी यूज़ नहीं करते कि 2-3 दिन बाद की या कुछ की। अब ये नीडल कितनी देर तक लगी रहेगी? इन नीडल को हमने
तकरीबन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगा कर रखना है। आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक ये लगी रहेंगी। उसके बाद हम निकाल देंगे। इसको हम अपने जो हमारा एक्यूपेंचर पेन है उसके साथ ट्रीट भी करते हैं। पकड़ लीजिए। अब हम ये जो हमारा पेन है इसको हम ऑन करके इसको जितना वो सहन कर सके उसका सिमुलेट करते हैं। दोनों को लगा के सिमुलेट करते हैं। ये वही करेगा जिसने सीखा हुआ है। जिन्होंने नहीं सीखा बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन कुछ सेकंड 5, 7, 10 सेकंड करना है और इसका इतना बढ़ाना है ताकि वो पेशेंट जो है सहन कर ले उसको। तो ये 2-3 पे भी बोल लगता है, तो हमने इसको उतना ही लगाना है जितना कि वो सहन कर ले। आज इतना ही। तो अभी आपको बता दिया मैंने कैसे सीड लगाने हैं और कैसे हमें नीडल लगानी है। अब नीडल निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कुछ नहीं करना, हमने नीडल को यहाँ से पकड़ के खींच दिया। ये पेशेंट अपने आप भी निकाल सकता है और बिल्कुल भी ब्लड इसमें से नहीं निकलता। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लड लेटिंग कैसे करनी है, ब्लड लेटिंग। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।